और चलिए सीधा रुख करेंगे एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा का। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ उनके साथ हैं जयप्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। शैलेश, पीपीई किट को लेकर जो तमाम तरीके की शिकायतें आ रही हैं, गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर जाहिर सी बात है कि सरकार का क्या पक्ष है ये जनता भी जानना चाहेगी। तो आपके साथ स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि क्या कुछ सरकार कर रही है इन शिकायतों को लेकर। बिल्कुल निश्चित रूप से प्राची, जब से पीपीई किट को लेकर जो उनके लेकर शिकायतें आई हैं उसके बाद से एक कहीं ना कहीं विवाद उठने सी स्थिति हुई है और काफी चर्चा में भी ये मुद्दा रहा, वो शिकायती पत्र भी। हम सीधे बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी से, जिन्होंने इस मामले का संज्ञान भी लिया। उनसे पूरा प्रकरण जानेंगे कि क्या हुआ इस पूरे प्रकरण में। मंत्री जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, ये बताएं कि पीपीई किट को लेकर जिस तरह से मेरठ से, नोएडा से शिकायतें आई, उसके बाद में महानिदेशक जी की तरफ से जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के हैं, एक पत्र भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि किट की क्वालिटी सही नहीं है, अधोमानक है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो सप्लाई करने वाली कॉरपोरेशन है वो आपके विभाग के अधीन आती है? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो किट्स हमने अभी उपलब्ध कराए थे मेरठ में और नोएडा में, ये हमने अक्टूबर 19 में हमने खरीदा था। अक्टूबर 19 में हमने खरीदा था कमेटी के द्वारा और 115 रुपये में खरीदा था। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय था H1N1 जो स्वाइन फ्लू है और उस समय थोड़ा डेंगू का प्रकोप चला था, उनके जांचों करने के लिए वहाँ के स्टाफ के लिए ये पर्याप्त मात्रा में ISO स्टैंडर्ड का कमेटी द्वारा उसको फैसला करके ये हमने तब खरीदा था। और उस समय हमारा पूरा काम उस समय चला था जब ये बीमारियां चल रही थी। हम सभी जिला अस्पतालों में और जहां जहां आवश्यकता थी वहां हमने भेजा भी था, काम भी चल रहा था। इस समय जब कोरोना आ गया था तो कोरोना में आवश्यकता पड़ी और पूरे देश में आवश्यकता पड़ गई, एक साथ विश्व में भी कमी आ गई। तो हमने भी अपने ऑर्डर सब जगह प्लेस किए थे और जब तक हमारे ऑर्डर दूसरे नहीं आ पाए थे तो इसको हमने कुछ जगह पर हमने दिया था। और जहां से ये सूचना जो आज आप बता भी रहे हैं, जिसमें सूचना प्राप्त हुआ कि ये अधोमानक है या ये सही नहीं है, तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, देखिए ये हमने खरीदा था 115 रुपया में और इसका उपयोग उन बीमारियों के लिए था जो अच्छी तरह से चला भी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। आज जो पीपीई किट्स का जो मानक है वो दूसरा है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल के हिसाब से आज जो हम खरीद रहे हैं वो अलग तरीका है। उसका दाम 1086 है, जो आज हम खरीद रहे हैं वो 115 का था, ये 1086 का है। तो आज जो हमारे पास अब आ रहे हैं वो हमने भेजना भी शुरू कर दिया है और जो इनके पास जो आया था वो तो अलग रख दिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और बाकी जैसे जैसे हमने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जितना भी हम ला सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हर जगह शॉर्टेज है, तो जितना भी हमको केंद्र सरकार के सहयोग से और प्लस डायरेक्ट टेंडर करके कंपनियों के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हम लोग ने अपना परचेज ऑर्डर दिया है वो 2-3 दिन के अंदर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ जाएंगे। और जितना भी मिल रहा है हमने सभी टेस्टिंग लैब्स में दे भी दिया है। यानी ये कह सकते हैं सर कि जो उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं वो किसी भी तरह से गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? नहीं, वो कुछ नहीं है। वो तो देखिए, अब जब बता रहे हैं वो 115 रुपया का था और ये 1086 रुपया का है, दो चीज़ तो बहुत अंतर है। उस समय की बीमारी के लिए भी वो पर्याप्त था, पूरा आपका सर ढक देता है, नीचे ज़मीन तक वो पूरा कवर कर लेता है, ऐसा नहीं था। मगर हो सकता है कि कोविड के लिए उसकी मानक उस समय अलग था, उस समय तो कोविड आया नहीं था। आज के हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे जो निर्देश आते हैं तो हम वही वाला लेते हैं जो वो हमको रिकमेंड करते हैं और उसका जो क्राइटेरिया है वो उसी को हम मानते हैं। तो उनके माध्यम से जो भी दिया जा रहा है आज केंद्र सरकार के द्वारा हमको सहयोग किया जा रहा है और हम अपने टेंडर के माध्यम से जितना हम खरीद पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हम लोग दे रहे हैं। और मुझे लगता है 2-3 दिन में पर्याप्त मात्रा में सभी मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ भी टेस्टिंग लैब्स हमारे हैं वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और जो हम इमरजेंसी सर्विसेज प्रारंभ करना चाह रहे हैं जिला स्तर पर, वहाँ भी हमारे किट्स ये सब पहुँच जाएंगे, वो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो सर, जाहिर सी बात है जब ये किट भेजे गए होंगे इन नोएडा में या मेरठ में तो वहाँ पर पहले से ही प्रशासन को, जो चिकित्सा संस्थान के प्रशासन है, उनको अवगत कराया गया होगा कि ये किट किस उद्देश्य के हैं? नहीं, उनको अवगत कराया गया था। उनको लगा कि जो बीच में उनको थोड़े बहुत किट्स मिले होंगे पीपीई के, जब एकदम शुरू में, तो उनको लगा होगा कि ये उस हिसाब से नहीं है, तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमको सही नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो वो हमारे जिला चिकित्सालयों में काम आएंगे, अन्य बीमारी के लिए भी काम आएंगे, ऐसी बात नहीं है।
मगर आज हम खाली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर जो मानक है उसको हम खरीद रहे हैं और वो हमने सप्लाई करना शुरू भी कर दिया सब जगह। सर, एक वाराणसी से प्रकरण सामने आया है। वहां पर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में जो नर्सेज हैं उन्होंने सैंपल्स लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ऐसे में वो सैंपल नहीं ले पाएंगी कोविड पेशेंट्स के। देखिए, उसमें दो चीज़ है, वाराणसी BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU का जो हॉस्पिटल है, ये दोनों सेंटर से चलता है। ये इनके जो भी सामान सप्लाई जो भी आना होता है वो सेंटर से आता है। अभी जो सूचना हम लोग को मिला कि इनके पास भी कुछ ट्रेनिंग तो इनको दिया गया है। ट्रेनिंग हमारे PGI और KGMU के माध्यम से हमारे सभी जनपदों में और सभी मेडिकल कॉलेजेस में जो कोविड को रोकथाम करने के जो प्रैक्टिस है या उसका उपचार करने का जो प्रैक्टिस है या उनके टेस्टिंग का जो प्रैक्टिस है, ये लगातार हमारा चल रहा है सभी डॉक्टर के साथ। और बल्कि आज तो आपने पूछा है तो आज तो हम प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ भी ट्रेनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों द्वारा। तो ट्रेनिंग तो सब कर रहे थे। जो कमी आ रही थी, उनको भी किट्स की कमी आ रही थी, वो भी हमने पहुंचाना शुरू कर दिया है। जब तक सेंटर अपना तैयारी करेंगे, हमारे पास जितना भी अवेलेबिलिटी है, चाहे वो बनारस BHU हो, चाहे AMU हो, चाहे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, आज हमारे 14 जगह पर जहाँ लैब टेस्टिंग हो रहा है, उन 14 जो जगहों पर तो हम अपना पूरा इक्विपमेंट पहुंचा रहे हैं उनको, ताकि वहाँ कोई शॉर्टेज ना हो, टेस्टिंग में कोई कमी ना हो जाए। तो वो हम पूरा कर रहे हैं। वो थोड़ी बहुत जो कमी सेंटर से रहा होगा वो उसको हम लोग देख रहे हैं। हम यूपी सरकार अपने हिसाब से हम उनको सपोर्ट करेंगे। निश्चित रूप से कोरोना को लेकर सरकार जो है पूरी तरह से सक्रिय है। बेहतर इलाज मिले, नए लैब्स तैयार हो गए, 14 लैब इस समय काम कर रहे हैं जैसा आपने बताया। लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मरीज परेशान हो रहे हैं जो अन्य बीमारियों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। वो जब अस्पताल पहुंचते हैं, उनके सामने समस्या आती है, उन्हें इलाज नहीं मिल पाने की। उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? कैसे उन्हें इलाज मिलेगा? ये आपका बहुत सही प्रश्न भी है और हम सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि बहुत सामान्य व्यक्ति जो अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और विभिन्न इस तरह की बीमारियों के लिए जाता था अस्पताल में, उसके लिए एक रोक हो गया था, क्योंकि OPD हम लोग ने बंद कर दिया था। कोरोना का भयावहता देखते हुए और कोरोना को उपचार करने के लिए हमारा पूरा फोकस कोरोना से संबंधित आइसोलेशन बेड्स और जितने भी उसके दूसरे सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हम पूरा फोकस कर रहे थे। मगर आज हमको लगता है कि हम अपने इमरजेंसी सर्विस को भी शुरू कर सकते हैं, OPD को भी शुरू कर सकते हैं। तो वो हम अभी तैयारी में भी हैं। और हमने कोविड से संबंधित, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी आते हैं जिनको अन्य बीमारी की वजह से वो हॉस्पिटल में तो आ रहे हैं, उनको न जानकारी में कि हमको भी इस तरह का भी कोई बीमारी हो सकता है, तो उसको अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए अपने पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्स है या वार्ड बॉयज़ है, उनको बचाने के लिए हम उनको पूरी तरह से ट्रेन भी कर दिए हैं और उनको हम इक्विपमेंट भी दे रहे हैं। PPE किट्स और N95 मास्क दे रहे हैं। तो इमरजेंसी सेवा के अंदर अच्छी तरह सैनिटाइजेशन बराबर करते रहें। थर्मल एनालाइजर से भी उनको हम लोग जांच करेंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट नॉर्मल तरीका से जैसे करेंगे। तो हमारे डॉक्टर्स भी पूरी तरह से बचाव की स्थिति में रहेंगे। वो पूरा उनके पास किट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और हम इस ट्रीटमेंट को शुरू कर देंगे। तो हमको लगता है 1-2 दिन में हम इसको इमरजेंसी सर्विसेज सब शुरू कर दे रहे हैं सभी अस्पतालों पर। तो ये जो आप लोग शुरू करेंगे इमरजेंसी सर्विसेज, ये क्या CHC, PHC इन सभी जगह पर की जाएंगी या अभी जिला अस्पताल और CHC पर करेंगे? देखिए, कई CHCs हमारे जनपदों में हमने कोविड के लिए ले लिया है, उनके बेहतर प्रबंधन के लिए। यदि कहीं भी अगर हमारे बढ़ जाते हैं अगर केसेस, तो हमने L1, L2, L3 ऐसे 3 टायर करके सिस्टम बनाया है, जिसमें उनको हम कोविड के ट्रीटमेंट के लिए रखेंगे। और जिला अस्पताल में जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, अक्सर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हमने ये इमरजेंसी सर्विस ओपन करेंगे। और कुछ CHCs हर तहसील में 1-8 CHCs को भी हम लोग तैयार कर लिए हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग करके वहाँ भी खुलवा देंगे, ताकि एक सामान्य स्तर पर आम आदमी इधर उधर जा सकता है, यानी सबको बेहतर इलाज मिल सके। सर, एक प्रकरण अभी सामने आया था KGMU में, एक 64 वर्षीय बुजुर्ग आए और उसके बाद लोगों को नहीं पता था, डॉक्टर्स को नहीं पता था ट्रॉमा के, और उनका इलाज होता रहा। हालांकि डॉक्टर सुरक्षित निकले बाद में उनके संपर्क में आने वाले। इसके बाद KGMU में एक व्यवस्था की गई है, स्क्रीनिंग को लेके अलग काउंटर है, वहां पर पहले मरीज की स्क्रीनिंग होती है, फिर उसको भेजा जाता है कि हमें आइसोलेशन भेजना है, ट्रॉमा। तो क्या जब आप लोग इमरजेंसी सर्विसेज शुरू करेंगे वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था प्लान कर रहे हैं कि पहले ये कि स्क्रीनिंग हो जाए पेशेंट की, तब आगे इलाज के लिए भेजें? नहीं, पहले हम उसको थर्मल एनालाइजर से ही स्क्रीन कर पाएंगे। वो व्यवस्था जो KGMU में है वो अभी तो उसको नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे तो 75 जनपद हैं और 75 जनपद में इतने बड़े पैमाने पर वो करना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आगे भविष्य के लिए हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, मगर अभी फ़िलहाल हम उसको
प्रशिक्षित करके उन डॉक्टर्स को और थर्मल एनालाइजर और सैनिटाइजेशन ये सब देने के बाद वो समान तरह से अपना पेशेंट को देखेंगे और पेशेंट को देख के अपना ट्रीटमेंट करेंगे। यदि उसमें किसी का सिम्टम निकलता भी है, सिम्टोमेटिक निकलता है या किसी को लक्षण दिखता है, तो उनको रेफर कर देंगे कि आपको इसी जनपद में इस जगह आपको भेजा जाएगा और उनको एम्बुलेंस से उस जगह भेज के उनका बाकी का ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, वो हम लोग स्क्रीनिंग वहीं हो जाएगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए। तो प्राची, यहाँ पर हमने सुना स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पीपीई किट को लेकर जिस तरह की भ्रम की स्थिति है उसको उन्होंने क्लियर किया और इसके साथ ही ये भी बड़ी जानकारी दी कि जल्द ही प्रदेश में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो लोग इलाज के लिए बाकी आ रहे हैं, उनको भी इलाज की व्यवस्था दी जा सकेगी और उन सेवाओं को और आगे और किस तरीके से बेहतर किया जाएगा व्यवस्थाओं को, ये तमाम बातों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी ने दी। शुक्रिया आपका शैलेश।